तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो गोला तथा अर्धगोला पर बनने वाला है। ये दोनों मैं समझाने के बाद आपको मिक्स क्वेश्चन लेके समझाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले समझते हैं कि गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, ऐसे ही अर्धगोले का। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है। तो देखिए गोला क्या है। गोला, ठीक है, यहाँ लिख दें गोला। गोला को इंग्लिश में बोलते हैं स्फेयर। स्फेयर होगा, ठीक है, ऐसा ये हो स्फेयर। अब गोला है इस तरीके का। गोला आपने देखा होगा, जैसे ये वृत्त ना कहें इसको, ठीक है ना। ये पूरा पार्ट मान लीजिए भरा हुआ है, तो ये आपका एक तरीके से गोला, यानी जैसे फुटबॉल हो गया वॉलीबॉल हो गया, ये सारी चीज़ें जो है जो चारों तरफ से पूरी घिरी हों, ठीक है ना, उन्हें हम गोला कहते हैं। तो ये जो गोला है, इस गोले में, इस गोले का आपको क्या क्या निकालना है, इस गोले का वक्र पृष्ठ निकालना है, ठीक है। इस गोले में वक्र पृष्ठ ही होता है। देखिए ये पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो ये वक्र बनाया हुआ है, तो इसमें वक्र पृष्ठ होगा सिर्फ, ठीक है ना। वक्र पृष्ठ और इसका आयतन देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर गोले का क्या वक्र पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ देख लीजिए इसका। वक्र पृष्ठ जब लिखेंगे इसका हम लोग, तो क्या बनाएंगे, इसका वक्र पृष्ठ होता है 4πr²। आपको इतना लर्न करना है, इसका वक्र पृष्ठ होता है 4πr², ठीक है। इसी तरीके से इसका आयतन, आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है। वक्र पृष्ठ होता है सर्कुलर सरफेस एरिया, ठीक है ना। इसको देख लीजिए, आयतन क्या होता है, आयतन 4/3πr घन होता है। तो इसकी दो चीजें आपको याद करना है, एक इसका वक्र पृष्ठ का फार्मूला 4πr², और इसका आयतन 4/3πr घन। तो 4/3πr घन करके इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है अर्धगोला, इसमें इतना ही है, ठीक है ना, इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए अर्धगोला, अर्धगोला मतलब होता है सेमी सर्कल, सेमी स्फेयर होता है, ठीक है ना, सर्कल नहीं, क्योंकि ये स्फेयर है। तो अर्धगोला, अर्धगोला को बोलते हैं सेमी स्फेयर, ऐसे, ठीक है। ये कैसा होता है, कटोरे जैसा होता है, ठीक है। इसी का हाफ बनाएंगे, आधा करेंगे तो हाफ हो जाएगा, तो ऐसा बनेगा कुछ इस तरीके का, ठीक। और इसमें मैं बताया नहीं, बीच से रेडियस होगा, ठीक है, आर, और इसमें भी यहाँ से रेडियस होगा आर, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो है नहीं, टोटल सब रेडियस ही है। इधर भी खींचेंगे तो रेडियस ही मिलेगा, चाहे जिधर भी खींचे। इसमें हमें, अगर हम इस सरफेस से कहीं पर भी हम सरफेस से टच कराएंगे तो वो आपका रेडियस ही बनेगा। तो यहाँ पर इसका हम लोग बनाएंगे वक्र पृष्ठ। इसका वक्र पृष्ठ बहुत ध्यान देना है। इसके वक्र पृष्ठ में क्या होता है, इसमें वक्र पृष्ठ भी है। देखिए अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो हमें बस इतना ही बताना होता है, ठीक है ना। देख लीजिए ध्यान से इसको, वक्र पृष्ठ इतना ही है। अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आपको बताना है 4πr² होता है, तो आधा का क्या होगा, 2πr² हो जाएगा वक्र पृष्ठ का। यहाँ बहुत ध्यान देना है, अगर वक्र पृष्ठ का पूछेगा तभी, ठीक है ना। अगर हमें पूछेगा कि अर्धगोले का क्षेत्रफल बताइए, अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो उसमें आपका वक्र पृष्ठ भी हो जाएगा, और ये ऊपर वाला जो पृष्ठ आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको भी आपको उसमें लेना पड़ेगा, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें मिलेगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये 2πr² तो होगा ही, ठीक है, 2πr² तो होगा ही, ठीक है। और ये ऊपर वाला πr², मैं बता रखा हूँ कि जितना सर्कुलर टाइप आपको दिखेगा ऊपर से या कहीं पर, वो πr² होता है। तो दोनों मिलाएंगे यहाँ पर 2πr² प्लस πr², तो आपका कितना बन जाएगा 3πr²।
यहीं पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। क्या होता है कि यहाँ पर 2πr², जब वो क्वेश्चन आता है कि अर्धगोले का जो है क्षेत्रफल बताइए तो वो 2πr² बता देते हैं, लेकिन अर्धगोले का जो क्षेत्रफल है वो 3πr² है। वहां आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अगर वो वक्र पृष्ठ का पूछ रहा है तब आपको बताना है 2πr², अदरवाइज आपको 3πr² ही बताना है। तो ये आपके दोनों फार्मूले यहाँ पर हो गए, गोले के भी और अर्धगोले के भी, ठीक है। और रुकिए, अभी यहाँ पर आपका एक छूट रहा है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। इसका आयतन अगर निकालते हैं, आयतन में आप कर सकते हैं, आयतन आपका 4/3πr³ है तो इसका 2/3πr³ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2/3, सॉरी गलत लिखा है, 2/3πr³ हो जाएगा, ठीक है। इसका हाफ कर लेंगे, लेकिन इसमें आपको बहुत ध्यान देना होगा, ठीक है, वक्र पृष्ठ में आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसे लिखिए और हम दूसरा आपको अब इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि किसी गोले का व्यास 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो गोले का वक्र पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि गोले का अगर हमें कुछ भी निकालना हो, अगर वक्र पृष्ठ निकालना है या आयतन निकालना है, ठीक है, आयतन या निकालें या तो वक्र पृष्ठ निकालेंगे, ठीक है। तो उन दोनों में आपको क्या चाहिए होता है, उन दोनों को निकालने के लिए आपको, जैसे अगर आप निकालेंगे वक्र पृष्ठ तो 4πr², आपको वहां पर r की जरूरत होगी, ठीक है। चाहे आप आयतन निकालेंगे तो भी 4/3πr³, वहां r की जरूरत होगी। यानी इसका, यानी गोले का या अर्धगोले का, दोनों को अगर आपको कुछ भी निकालना है तो आपको r की जरूरत वहां पर पड़ेगी। तो आपको इस क्वेश्चन से ढूंढना पड़ेगा कि r कैसे मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको गोले का क्या दे रखा है, व्यास दे दिया है। तो आप जानते हैं कि व्यास का अगर हम लोग आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, त्रिज्या मिलती है, ठीक है। त्रिज्या निकल जाएगी तो उसी तरीके से हम लोग सारी चीजें निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। पहले आप यहां लिख लीजिए हल में, ठीक है। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है गोले का व्यास, गोले का व्यास d से ले सकते हैं, ठीक है, d बराबर 24 सेंटीमीटर। अब हमें गोले की त्रिज्या चाहिए, तो यहां त्रिज्या लिखेंगे, त्रिज्या r, स्मॉल r बराबर, इसका क्या करना होगा, 24 का हाफ करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। अब आपको गोले का वक्र पृष्ठ निकालना है, तो आप वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ बराबर 4πr², क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4πr² लिखने के बाद यहाँ पर रखेंगे वैल्यू 4 इंटू, अगर पाई में आपकी वैल्यू दे रखी तो पाई में आपको छोड़ देना है, अगर पाई में वैल्यू आपकी नहीं दी है तो उसको पाई को वैल्यू वहां पर आपको रखना पड़ेगा। पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक है, इंटू r² मतलब यहाँ पर आप r निकाले हैं 12, तो 12 का 12 इंटू 12 कर दीजिए, ठीक है, हाँ ऐसे कर दीजिए। अब आप देखिए कहीं पर अगर कट रहा हो तो काटिए, नहीं तो बाकी मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इसका रहने दीजिए, इसका 3.14 होता है, डेसिमल वाली वैल्यू याद कर लीजिए। इसका कराएंगे, देखिए 4 इंटू 144 हो जाएगा इसका, इन दोनों का, और इसका बनेगा 3.14। कैसे 3.14, मैं बता रहा हूँ कि 22/7 आप पाई की वैल्यू रखें या तो 3.14 आप रख सकते हैं, ठीक है। अब आप करा लीजिए पूरा, यहाँ पर कराएंगे तो 4 चौक के 16 और 4 चौक के 16 एक 17 हो जाएगा, और 4 एकम 4 एक 5 हो जाएगा, गुणा में 3.14, ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब इसका कहीं पर आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई करा लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कराने के बहुत तरीके हैं, ठीक है, यहाँ पर कराते हैं। तो आप इसे कर लीजिए, लगभग कर लीजिए, इसको कैसे कर देंगे,
हाँ, इसको 570 प्लस 60 6 कर सकते हैं। इसको कर लीजिए, ऐसे तोड़ के कर लीजिए। अगर आप ऐसे कर लेते हैं जैसे जनरली तरीके से होता है, उस तरीके से करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे करके दिखाता हूँ आपको। तो इसका हो जाएगा 500 प्लस ये हो जाएगा 70 प्लस ये हो जाएगा 6। अब हम इसका करा देंगे 3.14 से गुणा। ठीक है, तो कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ आ जाएगा आपका देखिए डबल जीरो है, यहाँ पर कराएंगे तो 5 चौक का 20 हो जाएगा आपका। डबल जीरो लिख भी सकते हैं, फिर डेसिमल लगाएंगे तो हट जाएगा, इसलिए मैं पहले ही हटा दे रहा हूँ डबल जीरो डेसिमल की वजह से। ठीक है, तो 5 चौक के 20 हो जाएगा, 5 एकम 5 2 7 हो जाएगा, और 5 तियां 15। तो आपका इतना हो गया इसमें प्लस। अब इसका कराइए। ठीक है, तो यहाँ कराते हैं, जीरो लगा लीजिए। ठीक है, जीरो लगा लीजिए, यहाँ पर लगा लेते हैं, थोड़ा सा कम जगह है, जीरो लगा लेते हैं। और 7 चौक 28 हो जाएगा, और 7 एकम 7 2 9 हो जाएगा आपका, और 7 त्रिक का 21 हो जाएगा। ठीक, डेसिमल आपका लग जाएगा 2 पे, तो यहाँ आएगा। ठीक, ये वाला हटा सकते हैं आप, प्लस कर लीजिए। इसका भी कर लीजिए, 6 चौक को 24, और 6 एकम 6 2 8 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18 हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल 2 पे लग जाएगा। तो मल्टीप्लाई तो हो गई, अब इसे क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। ठीक है, ऐड कर देते हैं यहाँ पर। ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा 4, क्योंकि पॉइंट के इधर वाला देखेंगे तो 4 हो ही जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 8 16, और फिर उसके बाद इन्हें जोड़ लीजिए, 8 9 17, और जीरो जोड़ेंगे तो 17 1 18 हो जाएगा। अभी हासिल एक आपका यहाँ पर है, और 1 1 2 7 2 9। ठीक है, और यहाँ पर 7 2 9 हो गया। अब देख लीजिएगा, 2 2 अंक तो हो गया है। ठीक है, 2 5 2 7 हो जाएगा। अब एक आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो डेसिमल आपका कितने पे लगा था भाई, डेसिमल आपका लगा था 2 पे, तो यहाँ लगा लीजिए। ठीक है, 2 पे। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि मतलब वक्र पृष्ठ निकाल पाएंगे। तो वक्र पृष्ठ निकालना एक कैलकुलेशन आ गई है, तो कैलकुलेशन बताने में समय लगा है, नहीं तो बाकी चीजें आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ आया तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। मैं बार बार बताता हूँ कि वक्र पृष्ठ आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है, क्योंकि सेंटीमीटर में आएगा तो सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब आयतन कैसे फाइंड करेंगे। आयतन को देख लीजिए, यहाँ पर मैं यही बता देता हूँ। आयतन 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 बराबर क्या होगा, 4/3 पाई आर घन। ठीक है, इसको पाई में ही निकाल लेते हैं, नहीं तो फिर से लफड़ा बढ़ेगा, यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। उसमें वैल्यू आपको दी होती है कि पाई का मान रखेंगे तो कट जाता है, इसमें मैं रैंडमली लिया हूँ आपको समझाने के लिए, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसे करेंगे तो ये पाई रहने दीजिए यहाँ पर, इंटू आर की वैल्यू रखेंगे तो आर की वैल्यू वही 12 12 और आपका 12, 3 से कट करेंगे तो 3 चौक का 12 हो जाएगा, तो ये 4 चौक को 16 हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये कराएंगे तो 144, और पाई आपका पीछे लग जाएगा। ठीक है, पाई क्या होगा, पीछे लग जाएगा, तो 16 का गुणा करा लीजिए। 16 चौक को 64, और 16 चौक को 64 में 6 जोड़ेंगे 70, 16 एकम 16 7 23 हो जाएगा। तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। आयतन आपका किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को लगाना था। ठीक है ना, तो अब हम लोग मिक्स क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सारी चीजें होंगी, शंकु भी होगा, आयतन भी होगा, मतलब शंकु का भी मतलब उसमें सब चीजें मिक्स होंगे, शंकु घन घनाभ सारी चीजें मिक्स होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो आपका 1 नंबर में आता है। तो अब हम लोग अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आप अगर लगाएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए लिखा है कि एक बेलनाकार ठोस जिसके दोनों सिरे अर्धगोले के आकार के हैं। ठीक है, एक बेलनाकार ठोस है जिसका दोनों ऊपरी सिरा जो है कैसा है, अर्धगोले के आकार का है। यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई, पूरी लंबाई भी बता रखा है कि 104 सेंटीमीटर है, तथा दोनों सिरे के प्रत्येक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो 2 रुपये प्रति डेमी स्क्वायर की दर से इसके पृष्ठ को पॉलिश कराने का खर्च आपसे पूछ रहा है। ठीक है,
तो इसको लगाने से पहले हमें फिगर इसका बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो फिगर बना लेगा वही क्वेश्चन लगा पाएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक बेलनाकार ठोस, तो बेलनाकार ठोस बना लीजिए, यहाँ पर हो गया बेलनाकार ठोस आपका, ठीक है। कर लेते हैं इसको ऐसे अच्छे तरीके से, ठीक है। ये रहा बेलनाकार ठोस बन गया। अब कह रहा है कि दोनों सिरे अर्धगोले के आकार की, तो दोनों के सिरे के ऊपर अर्धगोला बना लीजिए ऐसे, ठीक है। यहाँ अर्धगोला हो गया और यहाँ भी हो गया अर्धगोला, दोनों के सिरे पर अर्धगोले लग गए, आकार के हैं। यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई, और बता दिया कि इसकी संपूर्ण लंबाई, अब देखिए इसकी त्रिज्या होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। इसकी त्रिज्या कुछ ना कुछ होगी, इसकी भी। तो समान, यहाँ पर एक वर्ड देखिए, ध्यान दीजिएगा कि एक बेलनाकार ठोस जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोले के आकार के हैं, मतलब वो बता दिया कि अर्धगोले के आकार के यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी बताया नहीं है कि किसका कितनी त्रिज्या दोनों की है, और संपूर्ण लंबाई आपको दे रखा है, ठीक है। 104 सेंटीमीटर, ठीक है। 104 सेंटीमीटर पूरी लंबाई दे दिया, ध्यान समझिए इसको। तथा दोनों सिरे के प्रत्येक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको बता दिया कि दोनों अर्धगोलों की जो त्रिज्या है वो 7 है, यहाँ पर रख दीजिए 7 सेंटीमीटर, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक हो गया, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो अब बाकी आगे की बातें हैं। तो हमारे पास इतने डेटा हैं, इतने ही डेटा से हमें क्या करना है, इसका मतलब पहले क्या करना होगा, पूरे पृष्ठ पर हमें क्या करना है, पॉलिश करवाना है। तो जितने भी पृष्ठ हैं उनका हमें क्या करना होगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी हम खर्च बता पाएंगे, क्योंकि हमें खर्च बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है कि 2 रुपये प्रति डेमी स्क्वायर की दर से उसे हम लोग पॉलिश करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले हमें सारे पृष्ठ, जितने भी यहाँ पर पृष्ठ है, सबके हमें क्या निकालने होंगे, उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। देखिए एक पृष्ठ आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, एक ऐसा। तो मैंने बताया था कि अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ दिख रहा है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 2πr²। अब वो संपूर्ण पृष्ठ का नहीं कह रहा है, वो अंदर थोड़ी चला जाएगा, ये अंदर वाला पार्ट थोड़ी होगा, उस पर भी पॉलिश थोड़ी होगी, ये तो बंद हो जाएगा ना ऐसे पूरा, इसलिए हम उसको 2πr² सिर्फ इतना ही निकाल पाएंगे उसका वक्र पृष्ठ का, ठीक है। वैसे ही नीचे भी निकालेंगे, यहाँ पर भी 2πr² निकलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए बेलन में भी सिर्फ वक्र पार्ट का, वक्र पृष्ठ पर ही हम लोग पॉलिश कर पा रहे हैं, ठीक है ना, उसके अंदर यहाँ नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए इस पे भी वक्र पृष्ठ का ही क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ क्या होगा, 2πrh। अब सारी चीजें हमने लिख लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसको निकालने के लिए r की जरूरत है, तो यहाँ r मिल चुका है आपको, इसको निकालने के लिए r की जरूरत है, ये भी मिल चुका है। लेकिन इसे निकालने के लिए r की जरूरत है, r में इसका भी r आपको मिल गया। देखिए अगर ऐसे खींचेंगे तो ये भी तो 7 का ही होगा, जब ये 7 है तो ये भी 7 होगा, तो इसका भी r आपको मिल चुका, ठीक है। h, अब h की बारी है, किसका h चाहिए आपको, इसका। जब इस पार्ट का निकाल रहे हैं, बेलन का निकालना है, तो बेलन की ऊंचाई चाहिए। अब बेलन की जो ऊंचाई होती है यहाँ पर आपको नहीं दी है, ये तो पूरा टोटल की दे रखी है, ठीक है। तो 7, देखिए यहाँ से दिमाग लगाएंगे तो 7, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से यहाँ 7 कम कर दीजिए इसमें से, और ऊपर से भी 7 यहाँ से यहाँ कम कर दीजिए, यानी कितना कम कर देंगे, 14, 7 7 14 कम करना पड़ेगा इसमें से। 14 कम करेंगे तो 0 और 9, यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो 90, यानी इसकी ऊंचाई आपको मिल जाएगी 90 सेंटीमीटर, ये बीच वाले पार्ट का। अब आपको सारी चीजें मिल चुकी हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब उसका संपूर्ण पृष्ठ का बोलेंगे कि ये जो आपका दे रखा है फिगर, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दिया है करके आप पहले लिख लीजिए, या तो दिया है, सारी जानकारी लिख सकते हैं यहाँ से, जो जानकारी आपको प्राप्त है। क्या जानकारी प्राप्त है कि गोले, अर्धगोले यहाँ पर लगा ना, अर्धगोले लिखिए, अर्ध लिखने का तरीका भी बता रहा हूं, अर्धगोले का, या की लिख लीजिए, अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ पर आपको दे रखी है, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। अर्धगोलों कर दीजिए, गोलों, क्योंकि दोनों का दे रखा है, दोनों अर्धगोले यहाँ कर लीजिए, अच्छा ऐसे कर लीजिए, अच्छा होगा, दोनों लगा दीजिए, दोनों अर्धगोले की त्रिज्या, ऐसे ठीक होगा, ठीक है ना। अच्छा,
त्रिज्या दे रखी है, ऐसे बेलन की भी त्रिज्या वही हो जाएगी, लिख लीजिए यहाँ पर बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या भी आपकी आर ही होगी, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बेलन की ऊंचाई ले लीजिए, ऊंचाई बेलन की ऊंचाई यहाँ पर h बराबर ले लीजिए आप, कितना हुआ है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आप पहले लिख लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर पृष्ठ, ठोस के पृष्ठ का, ठोस के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पर, ठोस के संपूर्ण, पूरे पृष्ठ का निकालना है इसलिए आप संपूर्ण लिख रहे हैं, ठीक है ना। ठोस के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर, यहाँ कर लीजिए बराबर, ठीक है, क्योंकि वहाँ होगा ही नहीं एडजस्ट, तो सबका लिख दीजिए। इसका लिख दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर यानी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप दिमाग लगाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर यानी 4 पाई, पहले मैं लिख देता हूँ, चलिए 2 पाई आर स्क्वायर हो गया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ 2 पाई आर एच, अब इसे जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब वैल्यूज इसमें रखिए, सबका मान रख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए बराबर कितना बनेगा आपका 4, पाई का मान अब बाद में रख लीजिएगा, ठीक है ना, पाई रख देते हैं, चलिए यहीं पर रख रहे हैं, नहीं तो पाई कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, नहीं तो देखिए क्या क्या कॉमन मिला है, पहले ही कॉमन ले लीजिए, बाद में रख तो कर लेंगे, जैसे कर ले सकते हैं यहाँ पर, करिए 22/7 जैसा दिखेगा वैसा ही करेंगे, इंटू आर, आर मतलब यहाँ 7 इंटू 7 हो जाएगा, प्लस 2 22/7, ये हो जाएगा आपका आर यानी आपका साथी है, एच 90 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 7 से कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी हो जा रहा है, कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा जगह की कमी दिख रही है तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, आप इसे देख ही चुके हैं कैसे हुआ है, तो इसे इरेज कर देते हैं, जस्ट एक मिनट। फिगर आपको बनाना बहुत जरूरी है, यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं, आपका बराबर में हो जाएगा 4, ठीक है, 4 और 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 22 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 90 हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, देख लीजिएगा उसको, ठीक है। हम एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पर। अब देखिए सब गुणा करा लेना, आपको सारी चीजें गुणा करा के जोड़ लेना है, सिर्फ करा लेते हैं। 22 को 88 हो जाएगा यहाँ पर, 88 इंटू 7 प्लस इनका कराएंगे 44 इंटू 90, अब इनको जोड़ो, गुणा करो, 7/56, 7/56 में 5 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा, प्लस इनका कराएंगे तो 0, 9 चौक को 36, 9 चौक को 36, 3 39, जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये 7 हो जाएगा और 9 6 15 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका अभी जो आपका ठोस था, उस ठोस का जो सरफेस एरिया थी यानी वक्र पृष्ठ, जो उसका पृष्ठ था, संपूर्ण पृष्ठ था, उसका क्षेत्रफल आ चुका है 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, 2 रुपये प्रति डेमी स्क्वायर की दर से उसका खर्चा निकालना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 2 रुपये, यहाँ पर इसलिए कर लीजिए, ठीक है, 2 रुपये प्रति डेमी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा डेमी स्क्वायर क्या है, डेमी स्क्वायर को आपको ध्यान देना होगा। डेमी मतलब होता है डेस, जैसे आपको देखिए यहाँ पर आपको डेसी दिया होगा तो ठीक है, डेसी देखिए आप यूनिट याद किए होंगे, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो ऐसे, ठीक है ना। तो डेसी का मतलब होता है, डेसी का मतलब क्या होता है 1/10, ठीक है। अगर ये डेसी है, यहाँ पर डेसी ही होना चाहिए, देख लेते हैं इसको, ठीक है, डेसी करके अगर करेंगे इसको तोड़ेंगे हम लोग, 2 रुपये प्रति डेमी स्क्वायर है तो इसको तोड़ना पड़ेगा,
आपको किस में ले जाना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर डेमी मीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो इसे आपको क्या करना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में करना होगा। तो देखिए डेमी को तोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 1 बटा यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 1/10 ना करके 100 करना पड़ेगा, ठीक है, गुणा में। अब मीटर में कितना होता है, मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर मतलब 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर लगा है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचा 100, यानी 2 रुपये प्रति डेमी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा बराबर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं इसे यहाँ बता दी हूँ, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं कि दर से पॉलिश कराने का खर्च, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर। अब हम इसका क्या करा लेंगे, यहाँ पर 2 रुपये, यहाँ 100 आया है आपका ना, 100, ठीक है, 100 आएगा, 100 रुपये आएगा, तो उससे इसका क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, ठीक है ना, क्या करा लेंगे, नहीं 100 नहीं आएगा, यहाँ पर देखिए 1 मिनट, यहाँ पर देखिए अभी तो इसको तोड़ा गया था तो 100 आया था डेमी स्क्वायर को, तो 2 रुपये प्रति डेमी स्क्वायर की दर से कर रहा है, 2 रुपया प्रति डेमी स्क्वायर की दर से इतना पृष्ठ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ को क्या कर रहा था, मतलब कलर कर रहा था, पॉलिश कर रहा था, तो उसको हम लोग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर देखेंगे कि कितना कलर कर रहा है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 रुपये के नीचे क्या हो जाएगा, ये 100 चला जाएगा, जगह कम है थोड़ा सा, मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ इधर, ठीक है, इधर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा ही करना है कि 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर पहले आप निकालेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 2 रुपया है, ठीक है ना, तो ऐसे ही निकालेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ये इसके नीचे चला जाएगा 2 के नीचे, तो ऐसे हो गया, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इतने का आपको कितना सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है, इतने सेंटीमीटर, यानी 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर का पॉलिश करने का खर्च निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, इस यहाँ पर बराबर करेंगे 4 5 7 6 में कितना पूरा करा देंगे, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो आया है वैल्यू 2/100 उसका करा देंगे यहाँ पर, तो आपका टोटल खर्चा यहाँ पर आ जाएगा। अब सिर्फ क्या करिए, गुणा करा के डेसिमल लगा लीजिए, 2 छक 12, 2 7 14 हो जाएगा, 1 15 हो जाएगा, ठीक है ना, और 2 5 10, 1 11 हो जाएगा, 2 चौक 8, 1 9 हो जाएगा, डेसिमल कितना पे लग जाएगा यहाँ पर आपका 2 पे लग जाएगा, ठीक है, यहाँ तो यहाँ आपका 91.52 रुपीज आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतना आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए, ठीक है, और नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिए होंगे आप लोग, तो अब इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्या करना होता है, रीडिंग करना होता है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस की कमी है, नहीं तो मैं पूरा अच्छे से लिख दिया होता। वैसे बड़े क्वेश्चन में तो ऐसे ही होता है, बड़े क्वेश्चन में थोड़ा सा करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, उसको समझाता हूँ और उसे देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इसको समझते हैं। लिखा है कि एक घन का किनारा 4.2 सेंटीमीटर है, एक घन है उसका किनारा 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस घन से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको एक घन दे रखा है, ठीक है। देखिए घन कैसा है आपका, ये रहा ऐसा, ठीक है। बना देते हैं यहाँ पर हम, पहले फिगर आपको बनाना बहुत जरूरी है। ये घन है, समझिए। अब इसमें से आपको क्या काटना है, लंबवृत्तीय शंकु काटना है, ठीक है। शंकु समझ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर देखिए, ये इतना ही बड़ा आपको शंकु काटना है, बिल्कुल इतना बड़ा है आपका ये दिया हुआ घन, तो घन के बराबर ही आपको शंकु काटना है। तो क्या करेंगे, आपको ऐसे ही काटना पड़ेगा, इसके अंदर ऐसे इस तरीके से काटना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके नीचे एक पृष्ठ आपको देखना है, ये जो पृष्ठ रहेगा इसका एक पृष्ठ, निचला जो पृष्ठ होगा उस पे ऐसा बनेगा, गोला टाइप आप काटेंगे ऐसे ना, ऐसे काटेंगे, ऐसा बनेगा यहाँ पर। तो ये सब बचेगा पार्ट, ये सब पार्ट क्या होगा, बचेगा।
तो आपको इस लंबवृत्तीय शंकु का क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो इस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या रहना चाहिए आपके पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपके पास ये चीजें होनी चाहिए आयतन निकालने के लिए। तो आर की आपको क्या है यहाँ पर जरूरत होगी। तो आर कैसे आपको इसका पता चलेगा, ये बेस का जो रेडियस है इसे आप पता कैसे करेंगे। देख रहे हैं अगर आपका ये घन है, क्या है घन, तो घन में आपका ये दोनों नीचे से जब आप काटेंगे तो ये दोनों सटा ही गएगा, ठीक है, यहां से यहां तक सटेगा ही। तो यही आपको उसका रेडियस निकालना है। तो क्या करेंगे, रेडियस कैसे निकलेगा, आपको पता है कि ये जो लंबाई है घन है, तो घन का आपको दे रखा है किनारा 4.2 सेंटीमीटर, यानी ये सब 4.2 है। तो जब ये 4.2 है तो ये भी तो 4.2 ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब 4.2 है तो उसका आप क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो हाफ करेंगे तो 2.1 आएगा, यानी इसका जो रेडियस हो जाएगा वो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेडियस तो आपको यहाँ पर मिल गया। अब आप हाइट देखिए, इसकी ऊंचाई कैसे पता करेंगे। देखिए अगर यहां से रख करके हम लोग ऊपर तक यहां तक बनाएंगे इस पॉइंट तक, तो इसकी लंबाई यही होने वाली है, जो इसकी भुजा की लंबाई, इससे बड़ा तो हम बना नहीं पाएंगे। तो ये 4.2 इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई भी हो जाएगी, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करिए, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो जब हमें दोनों चीजें यहाँ पर अब मिल गई, इसकी ऊंचाई भी हमें मिल चुकी है 4.2 सेंटीमीटर, तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं, आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, पहले लिखेंगे, ठीक है, दिया है, लिखेंगे घन के किनारे या किनारों का माप बराबर, उसे ए ले सकते हैं, ठीक है ना, आप ए मान लीजिए, माप ए बराबर 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, सब लिख लीजिए, क्योंकि वहां बना चुके हैं, फिगर बनाना जरूरी है, ठीक है ना, फिगर बनाएंगे उससे आप समझा पाएंगे, तो एग्जामिनर आपसे ज्यादा इंप्रेस्ड होगा, वो ज्यादा समझेगा, ठीक है ना। आपको भी समझ में आ रहा है, सारी चीजें आपको जब समझ में आएगी तो आप आराम से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो देखिए आपका इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई h बराबर 4.2, ठीक। अच्छा, त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, त्रिज्या r बराबर 4.2 का आप आधा करेंगे, यहाँ पर 4.2 का हाफ, तो 2.1 सेंटीमीटर आने वाला है, ठीक है। तो सारी चीजें गिवन हो गई। अब हम लिखेंगे यहाँ पर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब फार्मूले आपको लर्न होंगे, मैंने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं पीछे, शंकु का एक वीडियो डाल रखा हूँ, वहां से आप देख सकते हैं शंकु के बारे में, ठीक है ना, सब पे एक एक वीडियो आपकी डल चुकी है। तो देखिए शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे, बराबर 1/3 पाई की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 22/7 गुणा में आर स्क्वायर यानी आपका 21 2.1 2 टाइम्स लिखना है, एच यानी आपका 4.2, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 3 से भी कट जा रहा है, 3 7 21 हो जाएगा, लेकिन 7 बार में गया, लेकिन ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, पॉइंट 1 डिजिट पे लगा हुआ तो लगा लीजिएगा आप एक अंक पे, ठीक है ना। ऐसे 7 से काटेंगे तो 7 3 का 21, तो पॉइंट एक अंक पे लगा है, यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। अब नीचे कुछ नहीं बचा, 1 है तो छोड़ दीजिए उसे, तो यहाँ पर लिखेंगे 22 गुणा में 0.7 0.3 इंटू 4.2, ये आपका आएगा, ठीक है। अब इसे कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई इसका करा लेते हैं, तो कितना होगा, देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा आपका, और 7 दूना 14 15, ठीक है, डेसिमल यहाँ लग जाएगा, गुणा में इनका करा लेंगे तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 कराने के बाद
नहीं, एक एक करके करा लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो 0.3, 4.2 अभी करा लेते हैं यहाँ पर इसमें, फिर उसके बाद हो जाएगा सब। यहाँ कराएंगे तो 3 चौक को 12, 3 5 15, 1 16 हो जाएगा, 3 1 कम 3, 1 4 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पर एक अंक इसमें, एक अंक इसमें, 2 पे लग जाएगा। एक बार और करेंगे यहाँ पर 4.2 से, तो 4.2 से इसमें कराएंगे तो ये आपका बनेगा, देखिए कितना बन जाएगा, ये आपका बनेगा 4 प्लस 0.60 प्लस 0.02 ऐसा बनेगा। लेकिन आप इतना मत करिए, ऐसे करा लीजिए, ठीक है। आप कहीं से करा लीजिए मल्टीप्लाई, इसका ऐसे कर देते हैं यहाँ पर 4 पॉइंट, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा इसलिए इसे ऐसे कर लीजिए आप बच्चों वाला मेथड से। 2 दूना 4, 2 छक 12 और 2 चौक को 8, 1 9 हो जाएगा, ठीक है। कर लेंगे 4 दूना 8, 4 छक 24 हो जाएगा, 24 से 25 नहीं, 25 कहाँ आएगा, 4 छक 24 ही आएगा। 4 दूना 8 हुआ, 4 छक 24, 4 चौक को 16, 2 18 हो जाएगा। तो यहाँ 4, 8 4 12 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 9 4 13 14 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका आ गया 19404 और पॉइंट कितने पे लगेगा, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 3 पे लग जाएगा। तो यहाँ तो आंसर आपका आ जाएगा 19.404। लगभग में सारी चीज़ें यहाँ ये हटा दीजिए और लगभग लिख दीजिए, ठीक है। लगभग में आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। उसको आप समझ के क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप क्वेश्चन में काफ़ी गड़बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, फिर उसके बाद क्लास को फिनिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। लिखा है कि एक पात्र का निचला सिरा अर्धगोलाकार है। तो एक पात्र बनाइए जिसका निचला सिरा क्या करेंगे आप, अर्धगोलाकार कर दीजिए, ठीक है। ऐसा जैसे वो बोल रहा है बिल्कुल वैसे ही करते जाइए। वो कह दिया कि अर्धगोले का एक पात्र है जिसका जो नीचे का पार्ट है वो अर्धगोलाकार है, तो हमने बना दिया अर्धगोलाकार, ठीक है। तथा ऊपरी सिरा बेलनाकार है, तो ऊपरी सिरा इसका बेलनाकार बना दीजिए ऐसे, इसके ऊपर बेलन रख दीजिए ऐसा। उसने बोल रखा होगा कि यदि अर्धगोले का व्यास, नहीं वहां बोल रखे हैं कि ये ऐसा ही है, ठीक है। उसका ऊपरी सिरा कर दीजिए ऐसे, बेलनाकार बना दीजिए, ठीक। थोड़ा सा सही कर देते हैं, ऐसे हो गया, ठीक है। इस प्रकार है। अब क्या कह रहा है, यदि अर्धगोले का व्यास 16 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का जो व्यास है, ये जो अर्धगोला आपका दिख रहा है, इसका व्यास बता रखा है 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर 16 सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आप जानते हैं कि 16 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ से तक, ठीक है ना। इतना समझदार तो आप हैं, ठीक है। और पात्र की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। पात्र की जो कुल ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक टोटल, वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कुछ पूछ रहा है, तो पात्र की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता मतलब आयतन, ठीक है ना। क्षमता ज्ञात करने का मतलब क्या होता है कि आप क्या ज्ञात करेंगे, इसका आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए, आयतन ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका आयतन ज्ञात करने के लिए आपको इसका आयतन निकालना होगा अर्धगोले का। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, अर्धगोले का आयतन का सूत्र 2/3 पाई r घन होता है। तो इसका तो हो गया, इसका r पता चल गया हमें, तो इसका तो हम निकाल लेंगे आयतन, ठीक है। अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है। बेलन का आयतन का पाई r स्क्वायर h होता है। तो अब इसका कर लेते हैं, r तो हमें पता ही है, ठीक है। जो r इसका है उसका दोनों का r क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये उसी पर प्रतिस्थापित है। अब इसकी ऊंचाई, ऊंचाई देखिए ये 8 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 8 होगा, ठीक है, 8 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 8 काट दीजिए, तो कितना बचा, 8 7 15, तो 15 मतलब यहाँ से यहाँ तक 7 बचा, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सारी चीजें आपको मिल चुकी, तो आप यहाँ से लिखेंगे दिया है और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, सिर्फ फिगर से समझना होता है उसको, ठीक है। समझने के बाद आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। तो दिया है, लिखिए क्या लिखेंगे, अर्धगोले का
अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास दे रखा आपको बराबर 16 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, त्रिज्या डायरेक्ट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। त्रिज्या वैसे आपको लिखना है अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, लिख लीजिएगा। आर बराबर 16 का हाफ करेंगे तो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखेंगे बेलन, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई एच बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। मैंने दिखाया किस तरीके से वहां पर, ठीक है, फिगर में। अब इसकी त्रिज्या भी आप जान रहे हैं उतनी है, आ रही है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, क्षमता निकालना है। लिखेंगे ठोस, ठोस लिखेंगे यहाँ पर, कोई एक का नाम नहीं लिखेंगे, ना बेलन का ना तो अर्धगोले का, हम पूरे का निकाल रहे हैं। यहाँ पर बोल रखा ना पात्र का, तो यहाँ पर बोलिए ठोस नहीं पात्र ही बोलिए, ठीक है। पात्र लिखा तो पात्र बोलिए, पात्र की क्षमता, पात्र की क्षमता V बराबर बना दीजिए, ठीक है। सबको लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर घन। इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या बनेगा, पाई का मान हमें 22/7 लेना है। दोनों देखिए कॉमन पहले लीजिए, कॉमन लीजिए, ठीक है ना, कॉमन लेना भी सीखिए। पाई आर स्क्वायर दोनों में, क्योंकि आर यहाँ पर क्यों है, यहाँ आर स्क्वायर, तो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर एच बचेगा इसमें, और प्लस इसमें 2/3, और ये आपका आर बचेगा, ठीक है, ऐसे कॉमन हो गया, ठीक है। एक लाइन और लिखेंगे, इसका मान 22/7 हो जाएगा। आर, आर आपका देख रहे हैं 8 है, 2 बार ले लीजिए आप, और यहाँ पर लिखिए ऊंचाई आपकी 7 है प्लस 2/3 और गुणा में आपका 8 है, ठीक है, इस तरीके से। तो लगभग में समथिंग आपका जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं कैलकुलेट करके, ठीक है। यहाँ कर देते हैं, अब इधर जगह है बहुत, करेंगे तो यहाँ से आपका कट नहीं रहा है, ठीक है ना, कट नहीं रहा है आपका, ये लगभग लगभग हमें लग रहा है ये डेसिमल में जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसे, तो आपका हो जाएगा, कर लीजिए 22 × 64, ठीक है, और नीचे आपका चला आएगा 7, और इसे करेंगे तो 16 3 7 21 हो जाएगा ऐसे, प्लस और ये 8 × 16 हो जाएगा, और नीचे का आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका ऐसे करा दिए हैं क्योंकि इसका गुणा कराना ही है, तो कर लिए वहाँ पर, तो ऐसा हो जाएगा। एक लाइन यहाँ पर और लिखेंगे, देखिए, तो ये बन जाएगा आपका, इनका करा लीजिए 22 और 64 का करा लीजिए। 22 64 का कराएंगे तो ये 4 × 8 हो जाएगा, और 4 × 8 6 × 12 तो 20 का 0, और 6 × 12 2 14 हो जाएगा। तो ये 14 0 8, नीचे क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 6 1 7 और 2 1 3, नीचे 3, ठीक है। अब फिर उसके बाद इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो जगह थोड़ी सी नीचे लिख देते हैं, देखिए इनका करा लेंगे गुणा और इनका भी, ठीक है ना। तो गुणा करा के हम इसे अभी लिख देते हैं, क्योंकि गुणा कराने में ज़्यादा समय जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, ये आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और टेक केयर, फिर से मिलेंगे, ठीक है।